अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भद्राचलम में सैलाब से मुतासरा हर खानदान के लिए 10,000 रुपए की माली इमदाद और 20 किलो चावल का ऐलान किया। उन्होंने भद्राचलम टाउन और उसके अतराफ के सैलाब से मुतासरा इलाकों का मुआयना करने के बाद मीडिया से बात करते हुए दरियाए गोदावरी में सैलाब से भद्राचलम के मुस्तकिल बुनियादों पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने 1,000 करोड़ रुपए का भी ऐलान किया। हुकूमत सैलाब वाले इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए रिहायशी कॉलोनियाँ तामीर करेगी, पुश्तों को तरक्की देगी और बोरगम पाडू के करीब पुश्तों की मरम्मत के काम भी अंजाम दिए जाएंगे। ये कॉलोनियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर भद्राचलम टाउन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऊंचाई पर तामीर की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने जिले ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वह सैलाब से मुतासरीन के साथ साथ पुश्तों के करीब और सैलाब के इम्कानी हालात वाले इलाकों में रहने वालों के लिए नई रिहायशी कॉलोनियों की तामीर के मकसद से काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई वाली दरकार अराजियात की निशानदही करें। उन्होंने कहा कि उन अफराद को नई तामीर शुदा रिहायशी कॉलोनियों में मुंतकिल किया जाना चाहिए। ये कहते हुए कि जुमला 7,274 खानदान बाज़ाबातकारी मराकज़ मुंतकिल किए गए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 10,000 रुपए की माली मदद और 20 किलो चावल सैलाब से मुतासरा तमाम अफराद को दिए जाएंगे। उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया से ख्वाहिश की कि वो सूरत हाल के मामूल पर आने तक तमाम सहूलतें रिलीफ सेंटर्स में रखें। उन्होंने कहा कि हुकूमत तरक्याती काम अंजाम देगी। इन कामों के बाद दरिया में सैलाब का पानी मुस्तकबिल में 90 मीटर ऊंचा भी होने की सूरत में भद्राचलम में महसूर नहीं होगा। चीफ मिनिस्टर ने तमाम इंतजामिया, NDRF टीमों और फौज की सताइश की, जिन्होंने सैलाब के सबब भद्राचलम में हुए नुकसानात को कम से कम करने और इंसानी जानों के अतलाफ को रोकने के लिए बेतकान काम किया और इक़दाम किए। చాలా సార్లు ట్రాఫిక్ ఆపుతేస్తారు ఇది ఆపుతుంది ఇంకేంటి శాంక్షన్ అయిందంట. चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि कुछ वक्त से हिंदुस्तान में बादलों के फट पड़ने की साजिश में बाज बैरूनी ममालिक मुलविस है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि दरियाए गोदावरी में गैर मामूली सैलाब की वजूहात में से एक वजह बादल के फट पड़ने की साजिश भी हो सकती है। उन्होंने भद्राचलम टाउन और उसके अतराफ सैलाब से मुतासरा इलाकों के मायने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाज बैरूनी ताकतें जानबूझकर हिंदुस्तान में बादलों के फटने की साजिश कर रही हैं। ये ताकतें लद्दाख, जम्मू कश्मीर के लेह और उत्तराखंड में कामयाब रहीं, जहां पर गैर मामूली सैलाब के नतीजे में इंसानी जानों का शदीद अतलाफ हुआ। बादल फटने के नए तरीके का इल्म हुआ है। बास का कहना है कि इसमें कुछ साजिश है। मैं नहीं जानता कि इसमें कितनी सच्चाई है। दीगर ममालिक के बाद अफराद हिंदुस्तान में बादल फाड़ रहे हैं। వాతావరణం నిజంగా చెప్పాలంటే మానవ ప్రయత్నం కాదు, భగవంతుని దయ వల్లనే ఆ ప్రాజెక్ట్ బతికింది. ఆ ఫోటో వీడియో చూస్తూ ఉంటే అంత మొత్తం అంతా నీళ్ళుండి మీద ఒక గీతలాగా డ్యామ్ కనబడతా ఉంది, గీత గీసినట్టే. అట్లాంటి పరిస్థితులలో అది మనం ఏదో దక్కించుకోగలిగినాం. కానీ అట్లా క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనేది ఒక కొత్త పద్ధతి ఏదో వచ్చింది. దీని మీద ఏదో కొన్ని కుట్రలు ఉన్నాయని కూడా చెప్తా ఉన్నారు. ఎంతవరకు అట్లా తెలియదు. ఇతర దేశాల వాళ్ళు కావాల్సుకొని మన దేశంలో అక్కడక్కడ క్లౌడ్ బర్స్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. గతంలో ఒకసారి కాశ్మీర్ దగ్గర లద్దాఖ్లో, లేహ్లో చేశారు. ఆ తర్వాత ఉత్తరాఖండ్లో చేశారు. ఈ మధ్య గోదావరి పరివాహక ప్రాంతం కూడా చేస్తున్నారని మనకు ఒక గ్లూమీగా వచ్చినటువంటి సమాచారం. ఏమైనప్పటికీ వాతావరణంలో సంభవించేటువంటి మార్పుల వల్ల
ఇట్లాంటి ఉత్పాతాలు వస్తుంటాయి కాబట్టి ఈ సందర్భాలలో మనం ప్రజలను కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అందులో ఇక్కడ భద్రాచలంలో బూర్గంపాడులో దాదాపుగా 25,000 మంది ప్రజలని 7,274 కుటుంబాలని జిల్లా యంత్రాంగం సక్రమంగా అనేక రిహాబిలిటేషన్ క్యాంపులకు తరలించారు. ఇందులో అందరూ కూడా పనిచేస్తారు. నేను అన్ని శాఖల వారిని అభినందిస్తా ఉన్నా. అజీ నాగిరెడ్డి గారిని కోరుతా ఉన్నా, దయచేసి ఇంకో 2-3 డేస్ టోటల్ అయ్యేంత వరకు. गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने सैलाब से मुतासिरा जिले भद्रादरी कोत्तगुडम का दौरा किया। उन्होंने अश्वापुरम मंडल के बट्टिला गुंपू इलाके में सैलाब के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने राहत कैंप्स का भी दौरा किया, जहां उन्होंने पनाह लेने वाले मुतासरीन से बातचीत की। गवर्नर ने बारिश के पानी के सबब बेघर अफराद के मसाइल से वाकिफियत हासिल की और उन्हें तयक़ुन दिया कि वो सैलाब के मसले के मुस्तकिल हल के लिए इस मसले को हुकूमत के इल्म में लाएंगी। गवर्नर ने अश्वापुरम के रिलीफ कैंप्स में मुकीम अफराद में राहत अशिया और दवाओं की तकसीम की। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से हिफ्ज़ाने सेहत की किट्स, टारपोलिन और ग़िज़ाई अशिया की भी तकसीम की गई। गवर्नर ने इंडियन रेड क्रॉस और ESIC मेडिकल कॉलेज की मेडिकल टीम को हिदायत दी कि वो राहत कैंप्स में रहने वालों को तिब्बी इमदाद फराहम करे। गवर्नर सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से बजरिए ट्रेन मुनगुड़ू पहुंची, जहां से वो बजरिए कार अश्वापुरम रवाना हुई। गवर्नर ने बटेला गुंपू गांव का दौरा करते हुए आवाम से तबादला ख्याल किया। सरपंचों ने अपने मसाइल पर गवर्नर को याददाश्त हवाले की। गवर्नर ने राहत कामों की भी तफसीलात हासिल की। खबल अजीम कल शब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से रवानगी के मौके पर मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि उनके दौरे से यकीनन मुतासरीन में भरोसा पैदा होगा। वो किसी से मुकाबला नहीं कर रही हैं, वो अवाम के लिए फिक्रमंद है, वो अवाम के मफाद में ही ये दौरा कर रही हैं। కొంచెం సైడ్ అయినా కొంచెం జరగండి, కొంచెం సైడ్ అయ్యండి ప్లీజ్. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका श्रीशैलम पावर प्रोजेक्ट में पानी के बहाव में इजाफा होता जा रहा है। जुराला प्रोजेक्ट से 1,50,495 क्यूजिक्स पानी, सुंकेसेला से 1,59,888 क्यूजिक्स पानी इस प्रोजेक्ट में दर्ज किया गया, जिसके बाद श्रीशैलम की मौजूदा सतह 858.60 फीट रही, जबकि इसकी मुकम्मल सतह 885 फीट है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट से एडुमा गुट्टू बिजली के मरकज में बिजली की पैदावार का काम जारी है। बिजली की पैदावार के जरिए 31,784 क्यूजिक्स पानी नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में छोड़ा गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुग और भद्रादरी कोत्तगुडम में बाज़ मकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि इसी अरसे के दौरान निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल, वरंगल अर्बन, जनगांव और भोनगिर अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान है।
आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, पेद्दापल्ली और दीगर इलाकों में भी ऐसी सूरत हाल का इम्कान है। जनूब मगरबी मानसून गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। इसी अरसे के दौरान भद्रादरी, कोत्तगुडम, मुलुग अजला में बारिश हुई। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देने का वादा किया था और अब साल 2022 में किसानों की माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो ये पता चलता है कि मुल्क भर के किसानों की आमदनी दुगनी तो नहीं हुई, अलबत्ता उनके खर्च दुगने हो गए। मीडिया से बात करते हुए निरंजन रेड्डी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के दौर में अडानी और अंबानी की आमदनी दुगनी हुई, गरीब किसान मजीद गरीब होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि खाद की कीमतें, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करते हुए मोदी हुकूमत ने ज़राअत को काफी महंगा बना दिया। किसानों को काश्त करने के लिए काफी रकम खर्च करनी पड़ रही है। मोदी हुकूमत में काश्त के अखराजात भी दुगने हो गए हैं, लेकिन उनकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ। फसल पर अकल तरीन कीमतें अदा नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में पैदा होने वाली 53 फसलों में से सिर्फ 29 फसलों के लिए मरकजी हुकूमत MSP का ऐलान करती है। उन 29 फसलों में सिर्फ 4-5 फसलों को ही खरीदा जाता है, वो भी पैदा होने वाली मुकम्मल फसल का 25%। निरंजन रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया कि वो काश्त के अखराजात में कमी लाते हुए किसानों को राहत पहुंचाएं। तेलंगाना के हुक्मरान जमात TRS के कारगुजार सदर व रियासती वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने TRS पार्टी की जानिब से किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया, जिसमें कहा गया है कि पिछले 8 बरस में बीजेपी ने झूठ की फेरिस और झूठ के प्रोपेगेंडे को दुगना किया। इस खुसूस में पार्टी के ट्विटर हैंडल से जारी करदा एक वीडियो को भी पोस्ट किया गया। इस मुख्तसर 41 सेकंड की वीडियो को अब तक कई अफराद ने देखा। ये वीडियो मरकजी वजारत ज़राअत की जानिब से किए गए दावे के जवाब में बनाया गया। वजारत ज़राअत ने दावा किया था कि वज़ीर आज़म के इक़दामात के नतीजे में किसानों की आमदनी दुगनी से ज़्यादा हो गई। TRS ने इस दावे को झूठ करार दिया और कहा कि हकीकत कुछ और ही है। इसमें मुख्तलिफ मीडिया इदारों की खबरों की सुर्खियों को पेश किया गया। ऐसी ही एक सुर्खी में दावा किया गया कि लॉकडाउन में ज़राई शोबे की तरक्की के बावजूद किसानों की आमदनी में हिंदुस्तान में इजाफा नहीं हुआ। एक ऐसी ही सुर्खी में कहा गया कि किसानों की आमदनी के कम होने की वजूहात तलाश की जाएं, इसके लिए इस्लाही इक़दामात किए जाएं। ऐवान के पैनल का हुकूमत को मशवरा। एक सुर्खी में कहा गया कि MSP पर हुकूमत की दगाबाजी ने किसानों की बरहमी में इजाफा कर दिया। एक और सुर्खी में लिखा गया था कि किसानों की आमदनी को दुगना करना हुनूस क्यों ख्वाब बना हुआ है। मरकजी हुकूमत इस मरतबा पार्लियामेंट के मानसून इजलास में तेलंगाना में कायम होने वाली ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बिल को पेश करने की इक़दामात कर रही है। बीजेपी ज़राए ने बताया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा करने के मामले में पाबंद अहद है, जिसकी वाज़ेह मिसाल पार्लियामेंट के बिजनेस बुलेटिन में पेश करदा 24 मुख्तलिफ बिलों में तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम से मुताल्लिक बिल भी रखा गया है। ज़राए ने मजीद बताया कि आंध्र प्रदेश के तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना में ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का वादा किया गया था। 8 साल बाद मरकजी हुकूमत इस वादे को पूरा करने जा रही है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बोनाल फेस्टिवल के मौके पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद उज्जैन महाकाली मंदिर सिकंदराबाद में देखी गई। ये श्रद्धालु शहर हैदराबाद के साथ साथ नवाही इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने पूजा में हिस्सा लिया। इस त्योहार को, जिसे तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी त्योहार के तौर पर मनाया जा रहा है, इस सिलसिले में मुनासिब और बेहतर इंतजाम किए गए थे। श्रद्धालुओं की तवील कतारें देखी गई। पुलिस और वॉलंटियर्स उनकी रहनुमाई कर रहे थे। कई सियासी कायदीन ने इस त्योहार में हिस्सा लिया। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी और इंचार्ज रियासत तेलंगाना कांग्रेस मनिकम टैगोर की क़यादत में सेंट्रल कोर्ट में वाक़ लकड़ी का पुल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो प्रोग्राम और गांधी खानदान के खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के एहतजाजी प्रोग्राम और अवामी मसाइल के हल के लिए एक्शन प्लान के सिलसिले में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में AICC सेक्रेटरी
बी राजू, कांग्रेस सुप्रीम पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, सीनियर कांग्रेस कायदीन मोहम्मद अली शबीर, हनुमंतराव, पन्नला लक्ष्मैया, मल्लू रवि और दीगर ने शिरकत की। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी 21 और 22 जुलाई को एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। 21 जुलाई को सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेश होने के मौके पर कांग्रेस कायदीन ईडी के दफ्तर के सामने धरना मुनज़्ज़म करेंगे और 22 जुलाई को रियासत के तमाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट्स के सामने एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि सैलाब से मुतासर अफराद की राहतकारी के काम में वो नाकाम रही। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने खिताब करते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो 21 और 22 जुलाई को मुनक्किद होने वाले एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लें। उन्होंने अराकीन असेंबली से कहा कि वो कल मुनक्किद होने वाले सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात में अपने वोट का इस्तेमाल करें। भट्टी ने वजीर आला केसीआर के दौरे भद्राचलम पर तबसरा करते हुए कहा कि ये काफी ताखीर से किया गया दौरा है। తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కుటుంబానికి ₹1,00,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని చెప్పి కూడా చర్చ జరిగింది, నిర్ణయం తీసుకున్నాం। జమీర్ అనే పాత్రికేయుడికి ₹1,00,000 తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తరఫున వారి కుటుంబానికి సహాయాన్ని అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కుటుంబానికి ₹1,00,000 ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని చెప్పి కూడా చర్చ జరిగింది, నిర్ణయం తీసుకున్నాం। జమీర్ అనే పాత్రికేయుడికి ₹1,00,000 తెలంగాణ కాంగ్రెస్ తరఫున వారి కుటుంబానికి। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के उस बयान को सदी का सबसे बड़ा लतीफा करार दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दरियाए गोदावरी में आए सैलाब में बैरूनी ममालिक का हाथ हो सकता है। चीफ मिनिस्टर के इस रिमार्क पर बंडी संजय ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि शदीद बारिश के पीछे बैरूनी ताकतें कार फरमा होने का इल्जाम लगाना इस सदी का सबसे बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह के नामुनासिब रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत भर में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है और सैलाब और बारिश से अवाम परेशान है। अवाम की परेशानी के वक्त उन्हें राहत पहुंचाने के बजाय अब मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए गुमराहकुन बयानात दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर की बातों पर रियासत के अवाम भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। इसी दौरान पार्टी के सीनियर कायद और साबिक़ वज़ीर ईटला राजेंद्र ने भी चीफ मिनिस्टर के इस बयान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि केसीआर को कुछ हो गया है इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होते हुए इस तरह के बेमायनी बयानात अवाम को गुमराह कर सकते हैं। उन्होंने सवाल किया कि बारिश में बैरून मुल्क साजिश किस तरह कार फरमा हो सकती है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को मशवरा दिया कि वो इस तरह के बयान देने के बजाय सैलाब से मुतासर आवाम को राहत पहुंचाने के इक़दाम करें। पोडू अराजियात पर पौधे लगाने की कोशिशों को नाकाम बनाते हुए कबायलियों ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों पर हमले की कोशिश की। ये वाक़या इतवार को जिले नलगुंडा के एरा चावेरू ताड़ना में पेश आया। पोडू अराजियात पर महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से पौधे लगाने की इत्तला पर कबायलियों की बड़ी तादाद जिनमें खवातीन भी शामिल थी वहां पहुंचकर लाठियों से महकमे जंगलात के ओहदेदारों पर हमले की कोशिश की। महकमे जंगलात के ओहदेदारों के साथ उनकी बहस व तकरार हो गई। उन अराजियात पर यह कबायली तकरीबन 50 साल से काश्त कर रहे हैं। जब महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने वाजे किया कि पोडू अराजियात पर वो पौधे लगाएंगे तो कबायलियों ने उनका मुहासिबा कर लिया और उनकी गाड़ी को जाने से रोक दिया। कबायलियों ने अराजियात पर लगाए गए बास पौधों को भी निकाल दिया। कबायलियों की बरहमी को महसूस करते हुए महकमे जंगलात के ओहदेदार वहां से रवाना हो गए। जिले नारायणपेट के कोसगी में एक टीले पर 2 तेंदुए देखे गए। हाल ही में मकामी अफराद ने शिकायत की कि इन तेंदुओं ने उनके मवेशियों पर हमला किया है। मौजूआत में तेंदुओं के घूमने से मकामी लोग खौफजदा हैं। किसान खेत के काम पर जाने से डर रहे हैं। इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के हुक्काम को दी गई है जिन्होंने अवाम को उन जंगली जानवरों की नकलो हरकत के पेश नज़र चौकस रहने का मशवरा दिया और कहा कि शाम को वो अकेले ना निकले। जिले जगतियाल में कार सड़क के किनारे बावली में गिर गई जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया। यह हादसा हफ्ते की निस्फ शब को जिले के जगतपुर के करीब पेश आया। इस हादसे में दीगर 4 अफराद महफूज रहे। मलियाल मंडल मुस्तकर से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद सालगिरह की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। मलियाल वापसी के दौरान कार जिसमें वो सफर कर रहे थे दरख्त से टकराने के बाद सड़क के किनारे वाक़ बावली में गिर गई। इस हादसे के साथ ही जी साई, पवन के चंदू, साई और राजू दरख्त की शाख को पकड़कर बावली से बाहर निकलने में कामयाब रहे जबकि एस किशोर
राजू कार चला रहा था, गर्क हो गया। इस हादसे की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने बचाव ऑपरेशन शुरू किया। किशोर की लाश को इतवार को बावली से निकाला गया। जिले जगतियाल में एक बेकाबू लॉरी ने बस को टक्कर दे दी। जिले के टिया नगर के करीब यूरिया से लदी लॉरी ने आरटीसी बस को ओवरटेक करने की कोशिश की। इसी दौरान उसकी टक्कर मुखालिफ सिम से आ रही कार और बस से हो गई। लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में ये लॉरी सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गई और लॉरी ड्राइवर, जिसकी शिनाख्त बाबा के तौर पर की गई है, मौके पर ही हलाक हो गया। इतला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। लॉरी ड्राइवर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। बस और कार में सफर करने वाले मुसाफिर महफूज है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शहर के मजाफात में वाक़ आउटर रिंग रोड पर लॉरी पर फायरिंग के वाक़े की पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह रहे कि कल रात करीब 8 बजे शमशाबाद तुकुगुड़ा के पास आउटर रिंग रोड से लोड लेकर गुजरने वाली लॉरी ड्राइवर मनोज ने पुलिस कंट्रोल रूम को ये लॉरी गुजरी थी। मनोज ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन पर इत्तला दी कि गाड़ी पर किसी ने फायरिंग की है। ताहम वो फायरिंग में महफूज रह गया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात का आगाज किया। जिस लॉरी पर फायरिंग की गई उसके ड्राइवर ने पुलिस को बताया था कि एक सफेद रंग की 4 व्हीलर में सवार अफराद ने उस पर फायरिंग की। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि शायद गाड़ी ड्राइवर को लूटने की गरज से फायरिंग की गई। मजीद तहकीकात जारी है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्रा ने मशहूर कार का बिजनेस धोखाधड़ी मामले के 12 मुतासरीन में चेक्स हवाले किए। इस मामले में भारी मुनाफे के नाम पर कई अफराद को धोखा दिया गया था। 2018 से पहले इस कंपनी के इंतजामिया ने कारोबार में सरमायाकारी पर भारी मुनाफे का वादा करते हुए सादा लोह अफराद को लालच दिया था। कंपनी ने सरमायाकारी करने वालों को वादा किया था कि 1 किलो देसी बादाम की 1000 रुपये में खरीदारी और बाद इसका पाउडर बनाने के बाद उसे वापस करने पर 1300 रुपये दिए जाएंगे। कंपनी ने 423 ग्राहकों से 3 करोड़ 75 लाख रुपए वसूल करते हुए उन्हें धोखा दिया। पुलिस ने उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसकी जायदादों को भी जब्त किया। बाद उनका हर्राज किया गया। इस धोखाधड़ी के 281 मुतासरीन की शिनाख्त के बाद अदालत की मंजूरी से उनकी रकम वापस की गई। ఈనాటి ఈ కార్యక్రమంలో కరక్కాయ కేసుకు సంబంధించి ఎంతోమంది బాధితులు వాళ్ళ హక్కుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించి కేసు పెట్టి కోర్టు ద్వారా వాళ్ళ యొక్క హక్కులను రక్షించేందుకు గవర్నమెంట్ ఒక జీవో ఇచ్చి కోర్టు ద్వారా కూడా ఆర్డర్ అయిన తర్వాత దాన్ని అసలు ఎవరి దగ్గరనైతే ఈ అమౌంట్స్ ఎవరిదెవరైతే సీజ్ చేశారో వెహికల్స్ కానీ నష్టపోయినటువంటి గోల్డ్ బంగారం ఇవన్నీ ఆ వస్తువులన్నీ కూడా వాటిని వేలం చేసి కోర్టు ద్వారా కమిషనర్ అపాయింట్ చేసి వాళ్లకు ఈ యొక్క బాధితులకు వాళ్ళ యొక్క అమౌంట్ను అందజేయాలని చెప్పిన ఉద్దేశంతో గౌరవనీయులైన మెట్రోపాలిటన్ సెషన్ జడ్జి గారు తిరుపతి గారు మా కమిషనర్గా అపాయింట్ చేసి అందులో మెంబర్స్గా మన ఈఓడబ్ల్యూ మేడం కవిత గారు, తర్వాత డీసీ క్రైమ్స్ గారు, కార్తిక్ గారు, సిపి గారు అందరి సహకారంతో ఈ ఆస్తులన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో కేసుకు సంబంధించినటువంటి సీజ్ చేసినటువంటి స్వాధీనం చేసినటువంటి జప్తు చేయబడ్డ ఆస్తులన్నీ కూడా అవన్నీ వేలం వేసేసి వచ్చినటువంటి అమౌంట్ను ఈ కేసులో దాదాపు 423 వరకు బాధితులు ఉన్నారు. అందరివి కూడా అకౌంట్స్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళు కష్టపడి చేంజ్ చేసి నిజమైనటువంటి బాధితులకు ఆ అమౌంట్ వాళ్ళకి అందాలి అని చెప్పి ఈ రోజున పూర్తిగా వాళ్ళకు విక్టిములను పిలిపించి మన సిపి గారి ఆధ్వర్యంలో కూడా మేడము, శ్రీ కవిత గారు, కార్తిక్ గారు, క్రైమ్స్ డీసీపీ గారు అందరి సమక్షంలో కొంతమంది బాధితులకు చెక్కులు ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా
मेलादेफली में इतवार को एक खातून के गले से 2.5 तोला वजनी तलाई चेन नामालूम अफराद ने छीन ली। पुलिस के मुताबिक इस मुतासरा की शिनाख्त सरूपा के तौर पर की गई, जो मेलादेफली की मोहनडी कॉलोनी की सड़क पर चहलकदमी कर रही थी कि 2 अफराद बाइक पर पहुंचे और उसकी तलाई चेन उड़ा ली। इस इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और खातून से तफसीलात हासिल करने के बाद मुलजिमीन की शिनाख्त और उनको पकड़ने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस की 2 टीमें इस मकसद के लिए तश्कील दी गई हैं। जिले यादाद्री भुवनगिर में खेतों में नौमौलूद बच्ची दस्तयाब हुई। जिले के वेलपुलापल्ली मौजू में यह वाकया पेश आया। मकामी अफराद के मुताबिक वेलपुलापल्ली मौजू में खेतों में नौमौलूद के रोने की आवाज़ आई, जिस पर मकामी अफराद ने खेत में देखा तो एक नौमौलूद बच्ची पड़ी हुई थी। बाद अज़्ना मकामी अफराद ने 108 एम्बुलेंस को फ़ोन करते हुए उसकी इत्तला दी। इस बच्ची को एम्बुलेंस के जरिए भुवनगिर एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद पहुंचाकर बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तला मिलते ही ICDS चेयरमैन बंडारू जयश्री और उनके मातहत टीम ने भुवनगिर एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर नौमौलूद बच्ची की सेहत से मुतालिक वाकिफियत हासिल की। रियासत आंध्र प्रदेश में अगरचे के आबकारी और पुलिस मुलाजिमीन बड़ी मिकदार में शराब जब्त कर रहे हैं, लेकिन स्मगलर्स में गैर कानूनी शराब की सप्लाई के लिए हमेशा नए नए तरीके तलाश कर रहे हैं। पुलिस ने हाल ही में जब्त की गई शराब की बोतलों को रोड रूलर्स और JCB से तलब किया। हाल ही में NTR जिले के मेलावरम मंडल में बड़े पैमाने पर शराब को जब्त किया गया था। सिर्फ मेलावरम मंडल में शराब की 46,000 से ज्यादा बोतलें तलब की गई। ये सब शराब की बोतलें मेलावरम मंडल में जब्त की गई थी। एक्साइज हुक्काम का कहना है कि इस नॉन ड्यूटी अदा की जाने वाली शराब की मालियत ज्यादा है। ये कार्रवाई एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट नारायण स्वामी और ACP प्रसाद की निगरानी में की गई। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने डबल ओलंपिक मेडलिस्ट PV सिंधु को सिंगापुर ओपन खिताब जीतने पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने ट्वीट में सिंधु को मुबारकबाद पेश की और कहा कि आपकी इन कोशिशों पर हम तमाम को फख्र है, क्योंकि आपने मुल्क का नाम रोशन किया। हैदराबादी शटलर ने सिंगापुर में चीन की वांग ज़ी को 21-9, 21-11 और 21-15 से शिकस्त देते हुए यह खिताब अपने नाम किया। आज रियासत तेलंगाना के सभी इलाकों में नीट का एग्ज़ाम मुनक्किद किया गया, जिसमें लाखों तलबा ने शिरकत की। नीट का एग्ज़ाम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के एंट्रेंस के लिए किया जाता है। GPD Christy. I am principal for Kendriya Vidyalaya, CRPF Barkas. Today we are having the NEET examination. It's being conducted all over India, and here around 288 students are appearing for the NEET examination. All the necessary arrangements has been made, and all the police bandobast also has been made in an excellent way. Students, maximum students are reporting for the examination, and we hope that all the things. नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।